बिहारी जो है मात्र पलायन एक्सप्रेस का हिस्सा बनकर रह गए हैं और हम दूसरे राज्यों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने राज्य को नहीं बढ़ा सकते? यही सोच की बात है। लेकिन उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। अन्य दल बिहार बदलने की बात नहीं कर रहे, बिहार के हित की बात नहीं कर रहे, बिहार के बच्चों की युवाओं की बात नहीं कर रहे, पर जन स्वराज ही एक ऐसा दल है जो समस्त बिहार को बदलने की बात करता है। मैं महिलाओं के आंसू देखती हूँ, युवाओं में मैं दुख देखती हूँ, नन्हे बच्चों में स्वास्थ्य नहीं देख पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिहारी होने के नाते और एक संपूर्ण और एक भगवती की कृपा रही है मुझ पर कि अगर आपने कुछ भी प्राप्त किया है अपने जीवन में तो आप अपने धरती के प्रति ऋणी होते हैं और उस कर्ज को जरूर चुकाना चाहिए। कि जो मेरे बाल्य अवस्था में जो परिस्थिति थी वैसे ही परिस्थिति से अभी भी लोग जूझ रहे हैं, कोई और बदलाव नहीं आया है। तो ये दुखद बात है। शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, टॉयलेट्स को देख लीजिए, आप हर समस्या ही समस्या रह गई है। अब जन स्वराज को आना ही है क्योंकि हमें एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे सेनापति की आवश्यकता है जो समस्त बिहार का बड़ा विजन लेके चले। सब नेता अभिनेता सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। हमारे सामने फ्रेम में दिखाई दे रही महिला जो है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिर भी हम आपको बता दें कि इनका नाम चेतना झाम है। पहले व्यवसायी, फिर अभिनेत्री और अब जो है ये नेत्री बनने की ओर जो है अपना रुख कर रही है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अभिनेत्री से नेत्री का सफर आप तय करना चाह रही हैं और फिर जन स्वराज ही क्यों? देखिए, राजनीति राज्य की नीति होती है और हम भी समाज का हिस्सा है। मुझे ये बहुत दुख होता है कहकर कि जो मेरे बाल्य अवस्था में जो परिस्थिति थी वैसे ही परिस्थिति से अभी भी लोग जूझ रहे हैं, कोई और बदलाव नहीं आया है। तो ये दुखद बात है। शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, टॉयलेट्स को देख लीजिए, आप हर समस्या ही समस्या रह गई है। तो जब मैं लोगों से जुड़ती हूँ समाज सेवा के तौर पे, पहले कई वर्ष जुड़ती थी, तो यही बोलते थे कि दीदी कुछ कर लिया ना हमारे वास्ते, तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए आपको। क्या आप हमारे लिए ऐसा कुछ अलग कर दीजिए जिससे हमें रोजगार मिल जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए। तो मुझे बहुत दुख होता था कि जब भी मैं ज्यादा भी कर पा रही हूँ तो भी कम ही लगता था। तो राजनीति की सोच मुझे तब आई जब जन स्वराज आए और जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच को मैंने देखा और मुझे लगा अब बहुत ही आवश्यक है कि बिहार बदले, और इसी वजह से मैंने राजनीति को चुना। ये बताइए, जो काम आप कर रही हैं अभी या फिर जो पहले कर रही थी वो अब बिना राजनीति में रहते हुए भी कर सकती थी, लोगों का सेवा कर सकती थी, फिर राजनीति क्यों अट्रैक्ट कर रही है, खास करके बिहार की राजनीति? ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है हम पहले कर सकते हैं तो 100, 200, 300 के लिए कर सकते हैं, लाखों के लिए नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति एक ऐसा शस्त्र भी है और अस्त्र भी है कि अगर आपको सही ढंग से वो मिल जाए तो अगर आप चाहें तो आप उस शक्ति का सदुपयोग भी कर सकते हैं। जन स्वराज ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं जिससे आप जुड़ सकती थी और बहुत आसानी से आपको टिकट भी मिल जाता है, आप विधायक बन जाते हैं, फिर हो सकता है मंत्री या फिर अच्छा पावर दे दिया जाता है। फिर भी जन स्वराज ही क्यों? एक तो नया दल है ये, इसमें क्या होगा किसी को पता नहीं है। क्योंकि कोई भी अन्य दल बिहार बदलने की बात नहीं कर रहे, बिहार के हित की बात नहीं कर रहे, बिहार के बच्चों की युवाओं की बात नहीं कर रहे, पर जन स्वराज ही एक ऐसा दल है जो समस्त बिहार को बदलने की बात करता है। पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं, जन स्वराज का यात्रा कवर कर रहे हैं। हम एक चीज देख रहे हैं कि लोग जो है नीतीश कुमार को लेकर के ये कहते हैं कि नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा किए हैं लेकिन फिर भी बदल देना है। चेतना झाम इस बात को कितना सही मानती है कि नीतीश कुमार ने काम किया है? देखिए, हर समय अपना विकल्प लेकर आता है। एक समय था जब हमारे मुख्यमंत्री लालू जी थे और फिर एक समय ऐसा आया जब नीतीश जी की सरकार, क्योंकि बहुत जरूरी था उस वक्त वो विकल्प, तो उस समय के लिए नीतीश जी वो विकल्प बिल्कुल उचित थे बिहार के लिए। लेकिन ये 2025 है, यहाँ लोग देश खेल रहे हैं और हम बिहार सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है और इसीलिए अब जन स्वराज को आना ही है क्योंकि हमें एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे सेनापति की आवश्यकता है जो समस्त बिहार का बड़ा विजन लेके चले। वो चेतना झाम जो विदेशों में घूम चुकी हैं, अपने काम की वजह से दूसरे जगहों पर जा चुकी हैं, उनको बाकी के जगहों में और बिहार में क्या बेसिक अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर है। यहाँ लोग देश की बात कर रहे हैं और अंतर ये आप अन्य राज्यों से ही देख ले, ये हम आपकी ही मीडिया से देखते हैं कितना कुछ अंतर है। चाहे वो गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, हर राज्य अपने दर पर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम बिहारी जो है मात्र पलायन एक्सप्रेस का हिस्सा बनकर रह गए।
गए हैं और हम दूसरे राज्यों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने राज्य को नहीं बढ़ा सकते? यही सोच की बात है। लेकिन उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जिसकी बात मात्र जन स्वराज कर रहे हैं। चेतना झाम जी का जन स्वराज में आगमन हुआ तो हमको लगा कि प्रशांत किशोर जी से सीट को लेकर के बात पक्का हुआ होगा। कौन से सीट पर डील फाइनल हुआ है? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी ही लेगी। मैं मात्र उनकी सेना हूँ और बस वो सिपाही हूँ जो बिहार के बदलाव की बात करती है और बिहार के बदलाव आंदोलन में एक सिपाही का काम कर रही है। क्या विजन के साथ चेतना झाम मैदान में उतरने वाली है? किस विजन के साथ जन स्वराज का प्रचार आप कर रही हैं? देखिए, आप तो रोज दिन ही देख रहे हैं मुझे। मेरा विजन वही है जो जन स्वराज का विजन है और इसी वजह से मैंने इस दल को भी चुना, क्योंकि सत्यमेव जयते। अब सत्य को उजागर होने की आवश्यकता है। बहुत दुख पीड़ा हो गई। मैं महिलाओं के आंसू देखती हूँ, युवाओं में मैं दुख देखती हूँ, नन्हे बच्चों में स्वास्थ्य नहीं देख पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिहारी होने के नाते और एक संपूर्ण और एक भगवती की कृपा रही है मुझ पर कि अगर आपने कुछ भी प्राप्त किया है अपने जीवन में तो आप अपने धरती के प्रति ऋणी होते हैं और उस कर्ज को जरूर चुकाना चाहिए। आप महिलाओं के आंसू की बात कर रही थी, हमको याद आता है प्रशांत किशोर जी का एक भाषण जिसमें वो बोले थे कि महिलाओं को 40 सीट जो है जन स्वराज चुनाव लड़ने के लिए देगी। तो बाकी के राजनीतिक दल जो हैं जो महिलाओं को चुनाव लड़वाते हैं उनमें और जन स्वराज में ये 40 सीटों के अलावा और कौन सा बदलाव अंतर है जो किसी भी महिला को जन स्वराज में आना चाहिए? देखिए, महिलाओं को जन स्वराज में इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं भी एक महिला हूँ और सबसे पहले जन स्वराज बिहार बदलाव की बात करता है। नारी शक्ति को जब तक हम कहते हैं ना कि बल नहीं देंगे तब तक वो बेचारी अपने आप को पीछे महसूस करती है। ये बड़ी बड़ी शक्तिशाली है और घर घर उद्योग इनके पास पहुंचना चाहिए। और कितनी चीजें हैं, ब्रांड इतने सारे से मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं पिछले साल से इस चीज पे काम कर रही हूँ कि हर घर में मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सिलाई बुनाई कढ़ाई का इंटरेस्ट होगा, तो मैं एक ब्रांड डालूंगी जो मेरे समस्तीपुर वासी उसमें काम करेंगे, मेरी समस्तीपुर की सशक्त नारियां बेटियां उसमें काम करेंगे। अंतिम सवाल है कि वो चेतना झाम जो अब तक व्यवसायी थी, फिर अभिनेत्री थी, अब नेत्री बनने वाली है, तो इन तीन चीजों का भार एक साथ कैसे मैनेज होगा? कैसे तीनों को चीजों को एक साथ लेकर के चला जाएगा? देखिए, कहते हैं ना कि करण करावण हार वो है जो सब कुछ कराता है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। ठीक वैसे ही राजनीति जो है, अभी मेरा संपूर्ण 100% से ऊपर का ध्यान मात्र बिहार बदलाव पर है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब बस यही सोच है कि मैं कैसे अभिनेत्री वाला काम अभिनेत्री मैं नहीं थी, मैं निर्माता थी क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हो चुकी हूँ। हाँ, और प्रोड्यूसर तो व्यवसाय है और व्यवसाय तो निरंतर चलता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर राजनीति जो है, अब मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पास सामर्थ्य और शक्ति है, अगर राजनीति की वो शक्ति मुझे मिल जाती है तो शायद मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छा विकास और कार्य कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। तो ये थी हमारे साथ चेतना झाम जो समस्तीपुर में अभी बिहार में बदलाव की जनसभा जो होने वाली है यहाँ पे मौजूद है। इनसे बातचीत की हमने और बताया कि ये क्या सोचती हैं बिहार बदलाव को लेकर। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।